उस मोहब्बत को कहते हैं मोहब्बत नहीं जिस मोहब्बत में बनती कहानी न हो। क्या बात। दे न सकता जमाना मोहब्बत का दर्जा जिस मोहब्बत में होती कुर्बानी न हो। गांव गांव यो गली गली लागल स्वार्थ का मेला, घर परिवार के अंदर देखा बाढ़ल बहुत झमेला। तो चेला गुरु से रहने लागल कपट दिखाई ये भैया, कि चंदा चदनिया धरनिया पे उतरल बिहरल बसगरी सिवान। परान स्वच्छ पर्यावरण है वृक्षरोपणाकृत महान। परान स्वच्छ पर्यावरण है। अहम गर हुआ अंकुरित जिनके अंकन, गहन त्रास के फांस में है फसाया। अहम घाट का कर वरण कंस दसमुख, कुरुपत भिसत भाइयों को नसाया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं जवाहर फिल्म्स। साथियों, मैं लगातार जवाहर फिल्म्स के माध्यम से कहीं ना कहीं बिरहा को बढ़ाने, बिरहा को बचाने और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम पहुंचे हैं इस समय जौनपुर में। और जौनपुर में हमारे साथ एक हैं ब्रह्मदेव पांडे जी, बड़े ही शानदार लेखक हैं, बहुत शानदार कवि हैं। और इनके पिताजी भी एक बड़े कलाकार थे और बहुत बड़े एक कवि भी थे, चंद्रभुवन पांडे जी। तो आज हम इनसे रूबरू आप सभी को करा रहे हैं और इनसे जानेंगे कि बिरहा के प्रति आप क्या सोचते हैं, पहले के बिरहा में और आज के बिरहा में क्या अंतर है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रह्मदेव पांडे जी। सराय ख्वाजा थाना जी। जौनपुर का वासी हूँ जी। और बिरहा से मेरा लगाव इसलिए हुआ कि हमारे पिताजी बिरहा गाया करते थे जी। बचपन से ही हम बिरहा को सुने हैं जी। और उस तरफ मेरा रुझान हुआ जी। और कक्षा में जब 10 में थे तब हम लिखना चालू कर दिए थे। जी। और मास्टर हरिशंकर का नाम सुन करके जी। उनको अपना गुरु मान करके लेखनी हमने चालू कर दिया था। अच्छा, कवि जी, बताया जाता है, लोग कहते हैं कि बिरहा जो है अहिरों की विरासत है। अहिर इसको ज़्यादा गाया करते हैं। तो आप पिताजी भी आए और आप भी झुकाव इसमें हो गया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और बिरहा तो एक कला है जी। किसी जात विशेष की बात नहीं है। ये जात विशेष की कोई कहता है जी। तो यह एक प्रकार से ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि हर बिरादरी के लोग कलाकार हुए हैं। देख लीजिए हैदर जी मुसलमान होते हुए भी अच्छे गायकों में से रहे हैं। और वशिष्ठ महाराज हमारे थे, हम जो गाते थे तो उनके सामने माइक फट जाता था, हटा देना पड़ता था जी। तो ऐसे ऐसे गायक हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिरहा केवल यादवों का बाना है, यह सभी जातियों का बाना है। हाँ, सभी लोग इसको गाते हैं और अपने अपनी प्रस्तुति अपने स्तर से देते हैं। जी। अच्छा, तो आपको कब लगा कि हमें भी अब बिरहा क्षेत्र में आना चाहिए, बिरहा लिखना चाहिए, बिरहा को बढ़ाना चाहिए, ऐसा आपको कब लगा? पिताजी के तो हम गाना सुनते थे और मास्टर साहब के जब हमने सिन्नी दिया 2007 में जी। और उस समय से, उससे पहले से तो हम लिखने, गुरु जी को मैं शिष्य जब नहीं हुए थे, केवल मान लिए थे, सिन्नी नहीं दिए थे, हम उसके पहले से ही गाना लिखते थे। हम शिष्य उनके बने और उन्होंने जब पीठ मेरा ठोक दिया तो लेखनी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अच्छा, तो जो पहले की बिरहा होती थी और आज की बिरहा हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है कितना अंतर है और अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिरहा नहीं, बिरहा तो पहले हम देखते थे ना तो वहाँ स्वर प्रधान होता था जी। या आज म्यूजिक प्रधान है। म्यूजिक प्रधान है और म्यूजिक के बल पर ही लोग गा रहे हैं जी। और स्वयं के स्वर को आगे नहीं आने देते, म्यूजिक के साथ में मिला के चलते हैं जी। और यह एक प्रकार से बेईमानी है। बेईमानी। हाँ। अच्छा, पहले के गायकों में आज वाले गायकों में बेईमानी है। तो आप जब आप लिखना चालू किए थे तो आपको ये याद होगी कि पहले गीत जो आप लिखे थे, कौन से गीत लिखे थे? पहले गीत हमने लिखा था एक युधिष्ठिर से यक्ष का पूछा गया प्रश्न था जी। उस पर हम लिखे थे गाना जी। और उसकी भूमिका याद है, गाना तो हम गाते नहीं थे, लोग गाते हैं, याद है उसकी भूमिका। हमने लिखा था कि है पुरातन कथा बीत सतयुग गया, त्रेता विगत जब की द्वापर है आया, सुता सिंधु पति अंश कांधा हुए, लक्ष्मी अंश राधा को श्रुतियां बताया। पहले गायन जब होता था तो साहित्यिक गायन होता था जी।
और आपको बताएं कि किस तरह से लोग गाया करते थे। जी। हम एक गाना आपको बताएं, गाना न से बंद था जी। और ककहरा के साथ था और डबल अक्षर के साथ था। जी। उसके था कि निक ना लगे ब्रिज अब झंखे राधा प्यारी विपतिया गैले डारी मोहना। जी। उसमें छंद था कि न ख्याल की दयाल छोड़ के हमें चले गए कहें सुराधिका विधान की यही है लेखनी। न गान ध्यान में लगे परी अपार कष्ट में निहारती हमेश राह गाय आह रागनी। निघात घात को लगा चले गए सलोने श्याम हने हिया कटार वार पार रे घनी। ना चले उपाय हाय हाय राधिका करें नदान श्याम ने गए नचाए नाच नाचनी। नीच हृदय कर दीन, देखिए यहाँ नीच है तो वहाँ छीन है। नीच हृदय कर दीन प्यार का दामन हमसे छीन। ना जानी कब तजले ब्रज को कुंज बिहारी हो विपतिया गैले डारी मोहना। आगे देखें, सारंगी छंद था उसमें कि माथा हीना राधा रानी नीरा धारा नाही थामा। मादा रीना खेला कीना नाकी लाखे नारी दामा। माधा आवा आशा लिहा हाली सा आवा धामा। माना रोते मारो मारो रोमा रोमा तेरो नामा। यहाँ देखिए माना है तो वहाँ नामा है, तो इसलिए जितना है आधे के बाद आधा ठीक उलट जाता है, इसको शीशा पलट कहते हैं। और ऐसा यदि हम गाए अगला नहीं गाया तो उसको नहीं गाने देते थे। अच्छा, तो ये किसी और की लेखनी है? हाँ, ये तो आप भी लिखते हैं, तो आपकी लेखनी अभी तक कौन कौन कलाकार गा चुके हैं? हमारी लेखनी एक अखिलेश मिश्रा हैं गाते हैं, राजदेव पाल हैं, हवलदार यादव हैं और गोरख हैं। 10 लोग करीब गा रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, राम अवतार यादव जो हमारे साथ हैं, ये तो हमेशा रहते ही हैं। हाँ, ये गाते हैं हमेशा। अच्छा, आपकी लेखनी अब तक जो हुई है, आपको कौन सी लेखनी आपको काफी पसंद आई है और जनता को भी पसंद आई है? पसंद तो बहुत आई है, लेकिन मैं जो लिखा हूँ आपको बताऊं कि जो 2010 में जिस पर हमें पुरस्कार भी मिला था जिला स्तरीय पर, उसमें रहा था कि कुंजन के अंकन पर्यावरण महोत्सव था उसमें। तो हमने लिखा था कि कुंजन के अंकन ध्रुमों का प्रपुंजन लटकी लताओं की डलियां मनोहर। खुशबू हवाओं में पुष्पित कली की भ्रमर गीत गुंजन प्रकृति की धरोहर। गंगादि नदियां हिमालय समुंदर खग मृग कलरव प्रकृति के आभूषण। घायल करे मानो लेकर फिरौती चुनौती है पर्यावरण का प्रदूषण। यह उस पर हमने भूमिका लिखा था। और ककारक साथ, देखिए गाने को ध्यान दिया, मैं ककारक से एक साथ ही लिखता हूँ कि चंदा चदनिया धरनिया पे उतरल बिहरल बसगरी सिवान। परान स्वच्छ पर्यावरण है वृक्षरोपणाकृत महान। परान स्वच्छ पर्यावरण है कि छाकत छटा दृश्य अनुपम निराली। जीवन का मकसद बना हरियाली। झूमत चमनवा में तरुअर की डाली। माली हृदय मुस्कान। परान स्वच्छ पर्यावरण है वृक्षलोपणाकृत महान। परान स्वच्छ पर्यावरण है। टूटा गर द्रुमदंड टूट जाए श्वास हो। ठमक जाए जीवन के नैया विश्वास हो। तो डाहत बाहर पल बिटप की कटाई। अकुलाई छितिया समान। परान स्वच्छ पर्यावरण है वृक्षरोपणाकृत महान। परान स्वच्छ पर्यावरण है। तो ऐसे गीत हमने 10 लाइन का लिखा था। और इस गीत को काफी लोग पसंद किए थे और इस पर पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार दिए थे 2010 में पर दिए थे। और बहुत सी लेखनी है, जैसे अहंकार की बात सब लोग कहते हैं। मेरे पिताजी हमारे देखिए हम पर अहंकार बोले थे, तो हमने लिखा था कि अहम की कली चाहे कितनी भी कोमल मगर उदर में गरल गम समाए। अहम खाक कर देता पल में चमन को सुमन बन के चाहे सुधा मुस्कुराए। अहम गर हुआ अंकुरित जिनके अंकन गहन त्रास के फांस में है फसाया। अहम घाट का कर वरण कंस दसमुख कुरुपत भिसत भाइयों को नसाया। तो अहंकार तो एक प्रकार से ऐसा रोग है, यह धीरे धीरे नष्ट कर देता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से तो करता ही है। ठीक है जी, आपकी जो लेखनी है वो कहीं ना कहीं पुराने जमाने के हिसाब से है।
जो पुराने जमाने के लोग गाया करते थे। आपको पसंद कौन है, पुराने जमाने के कलाकार पसंद है कि आज की जो गायक हैं लोग पसंद देखिए है? आज के कलाकार पसंद तो हैं, लेकिन उन गाने का उनका तरीका है, जो लेखक इसमें गाना लिख रहे हैं वो जिस तरह से लिख रहे हैं वैसा मैं लिखना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि इतना अभद्रता उसमें रहता है कि आप उस गाने को परिवार में नहीं सुन सकते, परिवार में नहीं सुन सकते। और इसलिए ऐसे गानों से हमारा रुझान उस पर नहीं रहता। साहित्यिक यदि कोई है, कोई लिख रहा है गा रहा है तो वह मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैंने लिखा था कि मन की बात पर लिखा था कि मन से लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन ये है, मन से सब कार्य होते हैं, और मन क्या है। तो एक दिन हमसे लोग पूछे कि मन क्या है, तो हम कहे कि ठीक है, हमें समय दीजिए, मैं कल देखता हूँ। तो उस पर हमने लिखा कि मन होत चंचल सुअंचल अंतस्थल, प्रखरता प्रबलता चपलता ही मन है। मन स्वच्छता दक्षता अक्षता पर लगन लक्ष्यता की विमलता ही मन है। मन ख्याल संकल्प संवेदन इंद्रिय अंतःकरण चित्त की वृत्ति मन है। मन सत्य इच्छा चमन का सुमनया, दृढ़ कामना शक्ति जागृति मन है। मैंने मन की परिभाषा तो कोई लिख ही नहीं सकता, कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने समझ से, गुरु का आशीर्वाद से जो मैंने इसको रचना की। अच्छा। मन की। अच्छा, कभी तो आप लिखते हैं, गाना भी लिखते हैं, बिरहा भी लिखते हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी करते हैं या सिर्फ गाना बिरहा लिख करके? हम पेशे से डॉक्टर हूँ हम। अच्छा। और डिस्पेंसरी यहीं बाजार में है जी, वहीं चलाते हैं, और गाना भी लिखते हैं, हैं और घर पर अपना परिवार देखते हैं। अच्छा, तो डिस्पेंसरी तो पैसा आपको मिलता होगा, गाने से भी पैसा लेते हैं या फ्री? हम पैसा आज तक नहीं लिए, लिख के तो दे देते हैं। एक पैसा किसी हम नहीं लेते, देना भी कोई चाहता है तो हम नहीं लेते। अच्छा। हाँ, आजकल तो लोग जो लिख रहे हैं पैसे के बड़ा डिमांड कर, हम कितना पैसा भाई चाहिए? पैसे का जमाना है तो पैसा डिमांड लोग करते हैं, आप विचार सबका अलग अलग है, हम नहीं करते। क्योंकि हमारे अखाड़े में नटखट गुरुजी का कहना था कि माने अपने लेखनी को या अपने ज्ञान को बेचना नहीं है। इसको हम सुन लिए थे किसी के द्वारा, यह नहीं याद है किसने कहा था मुझसे। इसीलिए नटखट अखाड़े वालों का आप कभी कैसेट भी नहीं देखे होंगे। रमन के अखाड़े के सब लोग कैसेट में आप गाए होंगे, पत्तू के अखाड़े के सब लोग गाए होंगे, लेकिन नटखट अखाड़े का कोई गायक कलाकार वो अपनी प्रस्तुति कैसेट में नहीं दिया। क्यों? इसका कारण क्या रहा? वही वो लोग कहते कि नहीं बेचना है ना, इसलिए नहीं दिए। अच्छा। नटखट गुरुजी कहे थे कि नहीं बेचना, नहीं पैसे लेकर के नहीं इसको गाना है, न देना है, न लिखना है, लिखना है तो निस्वार्थ लेना है। तो अब आज आप आज के कलाकार हैं, आज के कवि हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे जो नटखट अखाड़ा है कहीं ना कहीं कैसेट कराने में पीछे रहा, उसका कोई नुकसान हमारे अखाड़े को हुआ? हाँ, खामियाजा तो मिला है उसका। मिला है ना? हाँ, उसका खामियाजा तो मिला है। इस तरह से तो अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं, लेकिन प्रसिद्धि कम मिल पाए उनको। प्रसिद्धि कम मिल पाई। हाँ, लोग लोकल में ही लोग जान पाए, बृहद तौर पर नहीं जान पाए। हाँ। यह तो हुआ ऐसा। पहले तो गायक में देखिए जब छंद बंद और सब चलता था, जैसे कमल बंद आप देखिए, कमल बंद है, अब आज किसी के कलाकार में ऐसा नहीं दिखता। कमल बंद जब लिखते हैं तो देखिए डबल अक्षर से बंद रहेगा गाना, लिखे कि के बा तोहरे बिना कंधैया राधा के मोहन बाके, के भा दुश्मन यहाँ तुम्हारा रहे विदेश तो है भाके, के आके अब धीर धिरावे, के रिझावे आ मौके, के आराम रचे वृंदावन के मुरली टेरे आके। ये कमल बंद है। ठीक है। और देखिए, और सारंगी छंद में है कि रीझा के राधा रोवेली देखा ये नैना झारी, रे टूरी आरी क्या भागे प्यारी से नाता टारी, रूठे क्यों राधा से काधा दूरी का नीपे ठारी, रे डोलो भोलो का काधा प्रेमों का फांदा डारी। तो ये सब सारंगी छंद है। ठीक है जी, तो वीडियो लंबा होगा तो हम चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट में आप जो हमारे श्रोता हैं, जो बिरहा के श्रोता हैं, उनके लिए कोई एक संदेश दें कि बिरहा को कैसे बचाया जाए, बिरहा को कैसे बढ़ाया जाए। बिरहा को पहली बात तो इतना ज्यादा पैसा मांग लेते हैं गायक कलाकार लोग जी, जो बिरहा करवाना चाहता है तो उसके मन घट जाता है जी। पहला यही कारण है। हाँ। और गाएं ऐसा गीत गाएं कि जो कि सब लोग अपने घर पर सुन सके और कुछ समाज में संदेश जाए ऐसे। और गीत में आपको बताया कि जैसे
सब लोग कहते थे कि साधारण गीत लिखिए, साधारण गीत लिखिए। तो हम एक गीत लिखे, होता न चाहत में राहत का स्थान, विवस्वान स्वार्थ का ढलता कहाँ है, समय संकुचन धन प्रलोभन में मानव भ्रमित भावना से निकलता कहाँ है। खुला दिल किसी का नहीं जग में यारो, नजर मुख सुधा तो जिगर में जहर है, शोहरत के सागर में नफरत का तूफान, जीवन की तरड़ी पे बनता कहर है। तो जब चाहत आ जाती है ना तो राहत नहीं मिलता। एक गाना साधारण में मैंने लिखा कि कैसन चढ़ल जमाना कल जुग गयल छछाई, ये भैया तो खुद ना चीन है कोई अपना और पराई, ये भैया गांव गांव यो गली गली लागल स्वार्थ का मेला, घर परिवार के अंदर देखा बाढ़ल बहुत झमेला, तो चेला गुरु से रहने लागल कपट दिखाई, ये भैया छल प्रपंच के इस दुनिया में कर्म समझ कर करना, जाति पात के इस दल दल में पांव बूझ कर धरना, तो झरना स्वार्थ रूपी झरता सब नहाई, ये भैया कैसन चढ़ल जमाना कल जुग गयल छछाई, ये भैया ढांक दिए हैं धर्म जबी अधर्म की बहती नाली, तनिक ख्याल ना संस्कार का कत्ल किए जंजाली, तो थाली बजा बजा कर नंगा नाच नचाई, ये भैया और दिन दिन मात पिता बेटवा हित मंदिर मंदिर टहरत, धन सपूत के कृत से एक दिन बाप मतारी कहरत, नफरत होत हृदय में कैसा तरूप जाई, ये भैया लास्ट में होता क्या था कि पहले नटखट हरिशंकर संग प्यार में रहती जनता, फूट पड़ा इस कदर जगत भाई भाई में ठनता, तो बनता ब्रह्मदेव अवतार मिले गुरु भाई, ये भैया कैसन चढ़ल जमाना कल जुग गयल छछाई, ये भैया उस मोहब्बत को कहते मोहब्बत नहीं। अच्छा, उस मोहब्बत को कहते मोहब्बत नहीं जिस मोहब्बत में बनती कहानी न हो। क्या बात। दे न सकता जमाना मोहब्बत का दर्जा जिस मोहब्बत में होती कुर्बानी न हो। जैसे परवाना कोई भटकता हुआ रोशनी छोड़ देगा तो मर जाएगा, वैसे ही बावफा गरचे होगी मोहब्बत, प्यार को छोड़ जिंदा न रह पाएगा। ये प्रेम बात है, ये प्यार है तो उसको कोई छोड़ नहीं सकता। हमसे इंसाफ प्यार है, आपका हमसे है, तो हम लोग आप छोड़ नहीं सकते। एक छंद हमने लिखा था कि गुलाब पंखुड़ी हंसी बसीत कांट अंक में, सुसंत त्याजते न कर्म डंक पाए वृश्चिका, घटे न मान पंक में निहार नीर नीर जा, मिटान भाग लेख है लिखान जो विरंच का, चले न चाल काल पे भुआल ब्याल रंक हो, उछंग का तरंग ही उमंग अंग सृष्टि का, छटा छछंद छीनती छदान वृत्ति कामनी, ऋषि मुनि अधीन है नजीर दृष्टि खंग का। ब्रह्मदेव पांडे जी हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, कवि भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे गीत भी लिखते हैं। और इनका साफ कहना है कि बिरहा के जो कलाकार हैं आज के डेट में जो उनका डिमांड है, जो पैसों की डिमांड है कार्यक्रम करने के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसा डिमांड अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिरहा विलुप्त होता जाएगा। बिरहा के जो जिसको कराने का मूड है वो भी बिरहा नहीं करा पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी है, परेशानी है, सब लोग बिरहा नहीं करा पाएंगे। तो आप सभी को इनकी बातें कैसी लगी, आप सभी को इनके गीत कैसी लगी, आप सभी को इनकी रचना कैसी लगी, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।